उत्तर प्रदेश की सियासत में आज का दिन बसपा और सपा के लिए काफी अहम रहा, क्योंकि आज दोनों दलों ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए अपने औपचारिक गठबंधन का ऐलान कर दिया है। मायावती और अखिलेश यादव की इस घोषणा के बाद से ही बीजेपी नेताओं के चेहरे लाल हो गए हैं और वो गठबंधन पर जुबानी वार कर रहे हैं। लखनऊ के ताज होटल में आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सपा बसपा के गठबंधन की घोषणा करते हुए कहा था कि यह गठबंधन गुरु चेले की नींद उड़ा देगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। मायावती और अखिलेश के हाथ मिलाते ही बीजेपी इस कदर बौखलाई कि रामलीला मैदान में चल रहे अधिवेशन में नेताओं ने एक सुर में गठबंधन पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। गठबंधन सत्ता का और स्वार्थ का जो गठबंधन हुआ है, मैं तो उसको मानता हूं कि कई बार ईश्वर कई चीजें अच्छे के लिए ही करता है। एक बार तो ये मुकाबला होना ही था, तो मोदी जी के नेतृत्व में, लोकप्रिय नेतृत्व में क्यों न कर दे। जितने को इकट्ठा होना है इतने इकट्ठा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। मोदी जी के नेतृत्व में 50% की लड़ाई लड़कर विजय प्राप्त करने के लिए हम तैयार हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की तरह वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी महागठबंधन पर जमकर हमला बोला और कहा कि मोदी के डर से कुछ लोग साथ आ गए हैं। ये आपसी दुश्मनों का गठबंधन है, आपसी विरोधियों का गठबंधन है। ना किसी में वैचारिक समानता है, ना उनकी वोट के आधार में समानता है। नेतृत्व के जो उद्देश्य और एम्बिशन है, ना उसमें कहीं मेल है। और कितनी बार ये अनुभव होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी सपा बसपा गठबंधन को अवसरवादी करार दिया, साथ ही बीजेपी की जीत की हुंकार भरी। लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी के भाषण में तो वो बौखलाहट, वो डर साफ नजर आया। गठबंधन वास्तव में इस देश में अराजकता पैदा करने, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने, राजनीतिक अव्यवस्था को बढ़ाने, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का गठबंधन है। बीजेपी नेता तो बुआ भतीजे के साथ की हवा निकालने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हवा किसकी निकलती है ये चुनावी नतीजों के सामने आने के बाद ही पता चलेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।